नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस पे हुए एक अटैक के बाद एक बड़ी घोषणा करी। इन्होंने ये कहा कि अब बहुत हो गया, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से जो भी लोगों की इमिग्रेशन होती है ना, मैं इसको पॉज कर दूंगा। इधर आप देख पाओगे, आई विल परमानेंटली, ये कोई टेम्पररी मेजर्स की बात नहीं चल रही, परमानेंटली पॉज कर देंगे माइग्रेशन फ्रॉम ऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अब देखो, पहली बात तो ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ये यूजुअली आज के समय लीडर्स ये शब्द यूज करते नहीं है, काफी पुरानी टर्मिनोलॉजी है। बट क्वेश्चन इसके बाद यहां पर यह खड़ा हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये कह रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से मैं बिल्कुल इमिग्रेशन को बैन कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या है? क्या भारत भी ट्रंप के थर्ड वर्ल्ड में आता है? क्या जो गल्फ रीजन है वो भी थर्ड वर्ल्ड में आता है? बेसिकली वो कौन कौन से देश होंगे जिन पर ट्रंप लग रहा है कि बहुत ही जल्द एक कंप्लीट इमिग्रेशन बैन लगाने वाले हैं, मतलब कि यहां से जो लोग हैं ये यूएसए में इमिग्रेट नहीं कर पाएंगे। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। बाकी वैसे मैं एक बात बता दूं, मैंने आपके लिए जो कल रात को वीडियो अपलोड करी थी, अमेरिकन मीडिया भी आज के समय उसी टॉपिक पर बात कर रहा है। आप ब्लूमबर्ग समेत कई यूएस के जो न्यूज आउटलेट्स हैं वहां पर देखें, आपको ऐसी हेडलाइन मिलेगी कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट सामने आई है 8.2% की, इसने सारे एस्टिमेट्स को बीट कर दिया है और साफ साफ लग रहा है कि भारत की फैक्ट्रियां ट्रंप के टैरिफ्स को बिल्कुल डिफाई कर रही है। इधर आप देख पाओगे, डिस्पाइट 50% यूएस टैरिफ्स क्लाउडिंग इंडियाज ट्रेड आउटलुक, द इकोनॉमी पोस्टेड 8.2% ग्रोथ, द स्ट्रॉन्गेस्ट इन 6 क्वार्टर्स। पहली बार मैंने देखा है कि कई जो इनके फोरम्स होते हैं, जियोपॉलिटिक्स के फोरम्स, वहां पर कई अमेरिकन एक्चुअली ट्रंप को कोस रहे थे कि ट्रंप ने ऑलमोस्ट यूएसए की जो एक लेवरेज ये लोग मानते थे कि इनके पास है इंडिया के ऊपर, इसे एक्सपोज कर दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया में कोई भी देश नहीं है जिस पर यूएस ने 50% टैरिफ लगाए हों, तब भी 8.2% ग्रोथ रेट पोस्ट करना, अमेरिकन इस बात को प्रॉपरली नोट करेंगे। और ये हो सकता है कि इंडिया का एग्जाम्पल देखकर बाकी कंट्रीज से भी इन द फ्यूचर ये अलग तरीके से निपटे। खैर, क्वेश्चन यहां पर यह आता है, अब जो ट्रंप ने नया एक कैंपेन स्टार्ट कर दिया है, मैंने ये देखा है, ये अपनी जनता को खुश रखने के लिए हर हफ्ते 2 हफ्ते में किसी ना किसी कंट्री के अगेंस्ट कुछ ना कुछ कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता होगा, साउथ अफ्रीका के पीछे पड़ गए हैं ट्रंप। साउथ अफ्रीका को कह दिया है कि हम 2026 के G20 समिट में साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाएंगे। और अब ये नई बात अनाउंस कर दी है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री से इमिग्रेशन बैन कर देंगे, एक्चुअली माइग्रेशन ही ऑल टुगेदर बैन कर देंगे। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो आपको यह समझना होगा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ये टर्मिनोलॉजी कहां से आई है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ऐतिहासिक रूप से किन देशों को कहा जाता था। अगर हम इतिहास में देखें तो साल 1947 से लेकर 1991 तक दुनिया में एक आइडियोलॉजी की जंग लड़ी गई थी। इसको कहा जाता है द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में आपको पता होगा, एक तरफ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी, जैसे कि ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जिसमें यूके, यूएस, कनाडा, फ्रांस, ये सब कंट्री सबसे आगे थी। इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान भी इनके साथ खड़े थे। फिर दूसरी तरफ थी सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। ये देश थे कम्युनिस्ट कंट्रीज, ये कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते थे। और आइडियोलॉजी के बेसिस पर कोल्ड वॉर के दौरान 2 अलग दुनिया ही बढ़ चुकी थी। फर्स्ट वर्ल्ड बिल्कुल अलग था, सेकेंड वर्ल्ड बिल्कुल अलग था। बट ये जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी दी गई थी ना कि ये फर्स्ट वर्ल्ड है, ये सेकेंड वर्ल्ड है, इससे कुछ ये मतलब नहीं था कि ये पहले आता है या सेकेंड आता है। ये बस एक कैटेगराइजेशन के लिए था कि कैपिटलिस्ट दुनिया अलग है, कम्युनिस्ट दुनिया अलग है। और फिर वो देश थे जिन्होंने कहा कि ना हम कैपिटलिस्ट ना हम कम्युनिस्ट, हम अपना खुद का रास्ता चुनेंगे। वो देश थे थर्ड वर्ल्ड। इन कंट्रीज ने अनाउंस किया कि ना हम यूएसए के साथ खड़े हैं ना यूएसएसआर के साथ खड़े हैं। अब एक बार को आप कह सकते हैं मगर भारत तो यूएसएसआर के साथ खड़ा था ना। देखिए, कुछ पार्टनरशिप हमारी यूएसएसआर के साथ थी, मगर हमने कभी भी यूएसएसआर की विचारधारा को अडॉप्ट नहीं किया। भारत कभी कोई कम्युनिस्ट कंट्री नहीं बन गया, ना हमने कभी यूएसएसआर के साथ मिलकर कोई जंग लड़ी है। तो बाकी जो ये सभी न्यूट्रल देश थे, जो ना यूएस के पक्ष में थे, जो ना यूएसएसआर के या चाइना के पक्ष में थे, ये सब जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी, इनको कहा गया कि ये हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे कोल्ड वॉर समाप्त हो रही थी, दुनिया में एक ट्रेंड ये नोटिस किया गया, जैसे जैसे ट्रैवल बढ़ा, लोगों ने दुनिया देखी कि जो ज़्यादातर थर्ड वर्ल्ड देश है ना, वहाँ पे एक चीज़ कॉमन मिलती है, लोग कानून का इतना पालन करते नहीं हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा है, पावर्टी बहुत ज़्यादा है।
तो उसके बाद अपने आप ना जो एक जियोपॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी थी कोल्ड वॉर के जमाने की, उसको इस तरीके से यूज किया जाने लगा कि कोई देश जो बहुत ज्यादा पीछे रह गया है, जहां पर हालत बहुत ज़्यादा खराब है, उसको लोगों ने स्पेशली यूएस और यूरोप में थर्ड वर्ल्ड बोलना स्टार्ट कर दिया। थर्ड वर्ल्ड मैं कहूंगा आज के समय एक ऑफेंसिव टर्म है। किसी देश के प्रेसिडेंट को आप बोल दो कि आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, तो वो एक ऑफेंसिव स्टेटमेंट मानी जाएगी। मगर डोनाल्ड ट्रंप का हम साफ साफ देख चुके हैं, ये अपनी जबान पे इतना कंट्रोल करते नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। तो अब ट्रंप ने रिसेंटली जो बोल दिया है कि मैं थर्ड वर्ल्ड जो देश है यहां से माइग्रेशन को बिल्कुल रोक दूंगा, इस पर अब क्वेश्चन आ गया है कि क्या भारत भी यहां पे आ जाता है। अब आपका यहां पे अगर सवाल यह है कि ट्रंप को अचानक से हुआ क्या, ऐसा मूड क्यों चेंज हो जाता है इनका, अभी आराम से बैठे होते हैं, अभी फिर ट्वीट करना शुरू करेंगे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोगों को मैं एंटर नहीं होने दूंगा। यहां पे हुआ क्या ट्रंप को? देखिए, हाल ही में यूएसए में एक दुखद इंसिडेंट हुआ, मगर उसके रिस्पॉन्स में यह बोल देना कि सारे ही थर्ड वर्ल्ड देश जो हैं मैं वहां से माइग्रेशन बंद कर दूंगा, ये दिखाता है एक बहुत ज़्यादा इरैशनल थिंकिंग कि कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी मन किया तो कुछ भी कर दिया। हुआ यहाँ पर क्या, 26 नवंबर 2025 को एक अफगानिस्तान से आया हुआ नेशनल जो यूएस में रह रहा था, जिसका नाम था रहमानुल्लाह लकवान, इसे अचानक से पता नहीं क्या हो गया, इसने यूएसए में शूटिंग करनी शुरू कर दी। फिल्म की शूटिंग नहीं, मतलब लिटरली बंदूक से लोगों को मारना शुरू कर दिया। और जब ये फायरिंग कर रहा था तो 2 नेशनल गार्ड मेंबर्स ये मारे गए। विक्टिम्स थे सारा बैकस्टॉर्म और एंड्रयू वुल्फी। सारा बैकस्टॉर्म मारी गई हैं और एंड्रयू अभी के लिए क्रिटिकली इंजर्ड हैं। और अगर यहाँ पे आप ये पूछ रहे हैं कि जो ये रहमानुल्लाह थे अफगान नेशनल, ये यूएसए में पहुंचे कैसे? देखो, साल 2021 में जैसे आप लोग जानते हैं जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी के अंडर यूएसए बड़े अजीबोगरीब तरीके से अफगानिस्तान से निकला था। उस टाइम कई जो प्रो यूएस लोग थे जो अफगानिस्तान में रह रहे थे लंबे समय से, जो यूएसए को हेल्प करते थे तालिबान के अगेंस्ट, यूएसए ने यह सोचा कि इनको अफगानिस्तान में अगर छोड़ दिया तो तालिबान इनको मार देगा, इनको अपने साथ ले जाती हैं। तो यूएसए ने एक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन एलाइज वेलकम, और इसी ऑपरेशन के अंडर रहमानुल्लाह को अफगानिस्तान से यूएस में लाया गया। अब ये बिल्कुल रेयर केस है, अजीबोगरीब केस, कि एक आदमी को ये ना देखते हुए कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ज्यादा डॉक्यूमेंट वगैरह ना चेक किए बगैर सीधा सीधा इसको बीइंग एन अफगान नेशनल ऑपरेशन एलाइज वेलकम के अंडर यूएसए में रखा गया था। या तो इस आदमी को कुछ इश्यूज होंगे जो अभी के लिए दुनिया के सामने आए नहीं है, बट कुछ ना कुछ इस आदमी को इश्यूज होंगे कि अचानक से इसने गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। बट ट्रंप इसके रिस्पॉन्स में कह रहे हैं कि सारा ही थर्ड वर्ल्ड, जिसमें साउथ अमेरिका आता है, पूरा मिडल ईस्ट आता है, इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, वेरियस आसियान देश आते हैं, कहते हैं मैं सबसे ही माइग्रेशन रोक दूंगा। अब ऐसे लॉजिक के सामने कोई क्या बोल सकता है? ठीक है, मर्जी है उनकी, अपना देश है, करने को कर भी सकते हैं। बट अब क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि जो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात कर रहे हैं, इसमें क्या भारत, पाकिस्तान, जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, इनको काउंट किया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो जो बहुत सारे अभी भी स्टूडेंट्स, देखो मैं यहां पर ये बोलूंगा, ट्रंप की वजह से कई इंडियन स्टूडेंट्स डर गए हैं यूएसए से, अब जाते ही नहीं है। मतलब आप देखोगे स्टूडेंट्स जो यूएस में जाते थे उस नंबर में एक ह्यूज फॉल आया है। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, यूएस एनरोलमेंट क्राइसिस डीपन एज इंडियन स्टूडेंट नंबर्स कोलैप्स। मतलब लिटरली कई जगह तो 50% का एक फॉल देखा जा रहा है, क्योंकि अगेन यूएस में जाके पढ़ना काफी महंगा पड़ता है। वहां पे अगर आप फीस भी पे करो तो 1-2 करोड़ की फीस होगी, फिर वहां पे आप किराया भी दोगे, वहां पे रहोगे, 3-4 करोड़ रुपए बस पानी की तरह बह जाती हैं। तो ऑब्वियसली इतना सारा पैसा कोई अगर कहीं पे निवेश करेगा तो उसको एश्योरेंस चाहिए होगी कि कल को कोई अजीबोगरीब तुगलकी फरमान ना आ जाए। अर्ली 1300s के टाइम में दिल्ली में एक शासक रूल किया करते थे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। उनके कई डिसीजंस काफी अजीबोगरीब थे। वैसे उन्होंने काफी अच्छे काम भी किए थे, काफी रिफॉर्म्स लेकर आए थे, मगर कई बार उनका मन करता था कि कैपिटल बदलो। आधे लोग दिल्ली से निकलते थे, कहीं और जाते रहे, फिर रास्ते में कहते रहे कि नहीं रहने दो, दिल्ली वापस चले जाओ। इसी चक्कर में दिल्ली को काफी बार उजाड़ दिया गया, दिल्ली के लोगों का काफी नुकसान हुआ था। और आज भी आप देखोगे इंडिया में तो कोई ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वहां पे कोई अजीबोगरीब अगर ऑर्डर पास किया जाता है, अजीब सा ऑर्डर कि हर फाइल के ऊपर ये लिखा जाएगा वगैरह, जिसकी कोई सेंस बनती नहीं है, तो लोग यही कहते हैं तुगलकी फरमान है ये। तो ट्रंप भी जो कर रही है ये तुगलकी फरमान ही है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से मैं माइग्रेशन बैन कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान से 2021 में कोई एक आदमी लेकर आए थे, दिक्कत कर दी थी उसने। तो अगेन देखना होगा कि यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये भारत को भी डालते हैं, नहीं डालते। अगर डालते हैं, आई मीन दैट इज कैटास्ट्रोफिक, इससे कई लोगों का काफी नुकसान होगा, जिंदगी बदल जाएगी। सो आई थिंक अभी डिटेल्स आनी बाकी हैं।
देखना होगा कि ट्रंप यहाँ पर क्या प्लान कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिंस इन पे आरोप लग रहे हैं कि जेफरी एप्स्टीन के साथ इनकी काफ़ी नज़दीकियाँ थी, ये एप्स्टीन के काफ़ी मित्र थे और एप्स्टीन फाइल्स से भी अपना नाम हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस सब में ये कुछ डाइवर्जन टैक्टिक्स ढूंढ रहे हैं कि कोई एक नया मैं उटपटांग काम कर दूं जिससे लोगों का ध्यान वहां पे चला जाए। खैर, कुछ अपडेट होती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं आपके लिए इन द फ्यूचर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज के समय लोग बात बहुत करते हैं डेटा की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, कि आपको पता है कि इतनी जॉब्स आ गई हैं मार्केट में, लोग लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं साल का, 15 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं एक्सपीरियंस के बाद। बट रियलिटी ये है 95% इन लोगों को पता भी नहीं है कि डेटा में, मशीन लर्निंग में, एआई में करियर बिल्ड करते कैसे हैं। हाउ डू यू इवन स्टार्ट, क्योंकि इसका रोड मैप आसानी से अवेलेबल है नहीं। बट करियर 247 में हमने ये संकल्प लिया है कि हम भारत के यूथ को प्रॉपरली स्किल करेंगे, और इसीलिए ग्लोबल ब्रांड PwC, विच इज आर्ग्यूबली वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रांड्स, फॉर्च्यून 500 कंपनी है, गूगल करिएगा इसके बारे में। PwC और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव AI कोर्स। ये विदाउट अ डाउट भारत का सबसे ज्यादा फ्यूचर रेडी डेटा साइंस कोर्स है। अब आपका सवाल आएगा फ्यूचर रेडी से क्या मतलब है। देखिए, ये कोर्स करने के बाद आपको बिल्कुल ये सर्टिफिकेट्स मिलेंगे NASSCOM, PwC, करियर 247 के। बट एट द सेम टाइम इस कोर्स में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से डेटा साइंस की दुनिया में अपना करियर बिल्डअप करना है, कैसे अपना रेज्यूमे आपको तैयार करना है, कैसे कंपनीज को अप्रोच करना है। और आप अगर वैसे ये जानना चाहते हैं कि ये कोर्स करने के बाद आपकी करियर की ट्रैजेक्टरी कैसी हो सकती है, आपके पास ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद ऑप्शन होगा कि आप एक जूनियर डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। नाउ फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, जूनियर डेटा साइंटिस्ट की अगर सैलरी की मैं बात करूं तो साल के 4 से लेकर 7 लाख रुपए वो अर्न करता है पहले 1 से लेकर 2 सालों में। एक बार आपके पास 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आ गया तो उसके बाद सीधा 7 to 9 लाख या फिर उसके बियॉन्ड भी आपकी सैलरी हो सकती है। शुरुआत होगी आपके करियर की एज ए जूनियर डेटा साइंटिस्ट, सीनियर डेटा साइंटिस्ट एंड सो ऑन। ये है आज के ज़माने की न्यू एज जॉब्स। ये जॉब्स ना सिर्फ भारत में, यूएस में, यूरोप में, हर जगह अवेलेबल है। अगर आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट है, दुनिया में हर जगह हर कंपनी आपको वेलकम करेगी, हर जगह आपके लिए वैकेंसीज ओपन है इफ़ यू आर गुड एट योर जॉब। तो आपको करना यहाँ पर सिंपली क्या है, सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, ये लिंक ओपन करिए, यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड यहाँ पर ज़रूर एंटर करिए PD10, ताकि ये कोर्स डिस्काउंटेड प्राइस पे आप परचेज कर पाए, नहीं तो आपको हायर प्राइस में ये कोड ऑफर किया जाएगा। सो नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, यूज़ द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल, और आप अपनी जर्नी जेन्युइनली स्टार्ट कर सकते हैं। शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम में बस ये AI डेटा साइंस के बारे में मत सुनो, वर्क ऑन योर स्किल, अपने आप को अपस्किल करिए, जॉब रेडी खुद को बनाइए और स्टार्ट योर करियर इन डेटा साइंस। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।